अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके हमल को 5वां महीना चल रहा है तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जो आपको करवाने चाहिए और आपके बेबी के अंदर, बच्चे के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो हर माँ के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है जो प्रेगनेंसी से गुजर रही है। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर हिरा कोमल और गायनी इशूज़ को सन 2020 से डील कर रही हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन विद न्यूट्री केयर। आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम बात कर रहे हैं एवरी मंथ आपके बेबी में क्या डेवलपमेंट है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट आपको करवाने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमल के 5वें महीने अगर आपका लग जाता है तो आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट करवाने हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो कहाँ तक पहुँची है। हमल के 5वें महीने आपका बच्चा अराउंड बन चुका है, 10 इंचेस तक उसकी लेंथ हो चुकी है और उसका जो वेट है, वज़न है, वो तकरीबन 1 पाउंड हो चुका है बच्चा। ऑल्दो कि इस महीने बच्चे की जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं है। अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो वो एबॉर्शन की तरफ जाएगा। इस महीने बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता। आपका बच्चा 5वें महीने में उसके हाथ, पाँव, नाक, आँख, कान, सब चीज़ें, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो बन चुके हैं और अब वो कुछ बातों को रिएक्ट भी करता है। बहुत सी माँओं को जो पहली बार माँ बन रही हैं, हमल के 5वें महीने बच्चे की मूवमेंट फील होने लग जाती है। ये यूजुअली होता है कि जब आपका चौथा महीना एंड पर होता है और 5वां महीना शुरू होता है, तभी से माँओं को बच्चे की हरकत महसूस हो जाती है और बच्चा पेट के अंदर जंप करता हुआ, फ्लिकरिंग करता हुआ या मूवमेंट करता हुआ माँ को महसूस हो सकता है। यानी कि बच्चा अपने होने का एहसास दिला रहा होता है। पूरे दिन में जो हरकत है बच्चे की वो माँ महसूस कर रही होती है। एक ख़ास बात, इस महीने जो 5वां महीना होता है इसमें बच्चे के जो कान होते हैं, उसकी जो हियरिंग सेंस होता है वो बहुत प्रॉपर तरीके से बन चुका होता है। तो बच्चा माँ के पेट के अंदर ही माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है। माँ के बाद वो अपने वालिद की आवाज़ को पहचानता है। इर्द गिर्द में जो उसके करीबी लोग होते हैं जिनको वो रेगुलर आवाज़ों से सुनता है, माँ जिन लोगों के साथ रहती है, उन सब से बच्चा पेट के अंदर ही मानूस हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमल का 5वां महीना लग जाए तो माँ को अपने बच्चे से बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करनी है। या कुरान पाक अगर आपको पढ़ना है तो वो तेज़ आवाज़ में पढ़ें, सूरह रहमान लगाएं और सॉफ्ट म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक वो लगा। मकसद ये है कि आपको अपने बच्चे से बातें करनी है क्योंकि बच्चे की जो हियरिंग सेंस है वो प्रॉपर डेवलप हो चुके हैं और कुछ बातों पर बच्चा माँ को रिएक्ट भी करता है। और इवन कि ये भी देखा गया है कि पैदाइश के बाद बच्चे को कुछ चीज़ें याद रहती हैं, वो बच्चा उन चीज़ों पर रिएक्ट कर रहा होता है। तो आपको अपने बच्चे से बातें करनी है क्योंकि बच्चा माँ की आवाज़ को प्रॉपर तरीके से सुन सकता है। सूरह रहमान या कुरान पाक की तिलावत पे बच्चा जो है वो रिलैक्स हो सकता है। तो हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं बच्चे के अंदर। तो अगर इर्द गिर्द में टेंशन या डिप्रेशन है, शाउटिंग है, नॉइज़ है, तो बच्चा उस वक्त माँ को किक मार के अपनी परेशानी का एहसास कर सकता है। तो अगर दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया जाए रूम का तो बच्चा उस पर चौंक सकता है। अगर वो पेट के अंदर सो रहा है तो बच्चा चौंक कर उठ सकता है। वो इतना रिएक्ट कर रहा होता है 5 महीने का बच्चा माँ के पेट के अंदर आवाज़ों को। बच्चे के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फुली डेवलप हो चुके हैं। इवन के जो उंगलियां होती हैं, उंगलियों पर जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो तक के बच्चे के डेवलप हो चुके हैं। अब इस महीने एक ख़ास टेस्ट होता है जिसे एनोमली स्कैन कहते हैं। एनोमली स्कैन आपका 18 से 20 हफ्ते के दरमियान करवाया जाता है, ये देखने के लिए कि बच्चे के जितने भी बॉडी ऑर्गन्स बने हैं वो नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहे हैं, ग्रोथ उसकी नॉर्मल है, या वो खुदा न ख्वास्ता कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट की तरफ जा रहे हैं। यानी कि बच्चे के अंदर अगर कोई एबनॉर्मल ऑर्गन डेवलप हुआ है, क्लेफ्ट पैलेट है या उसको स्पाइना बाइफिडा है, इस तरह की जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं दौरान हमल वो एनोमली स्कैन में देखी जाती हैं। तो बच्चे की जो लंग्स हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही हैं, किडनी वर्क कर रही हैं, हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो देखे जाते हैं कि प्रॉपर 4 चैम्बर्स बने हैं या नहीं बने हैं। तो ओवरऑल बच्चे की जो ग्रोथ होती है उसको देखने के लिए ये स्कैन करवाया जाता है जो हमल के 18 से 22 हफ्ते के दरमियान करवाया जाता है। अब अगर माँ की बात करें तो माँ को इस महीने हार्ट बर्न की कंडीशन हो सकती है, यानी कि सीने में तेज़ाबियत का महसूस होना या खट्टा पानी आना मुंह के अंदर या डकार आना, खट्टी डकारें आना वो महसूस हो सकती हैं क्योंकि बच्चा जो है अपना वज़न इतना बढ़ा चुका है कि अब उसका वज़न ऊपर की तरफ, सीने की तरफ जा रहा है। ऊपर के जो ऑर्गन्स हैं, लिवर है और स्टमक है, इस सब को वो कवर कर रहा है। जो इर्द गिर्द के ऑर्गन्स हैं उन सब को कवर कर रहा है। तो माँ के मुंह में जो मैदे का पानी होता है वो आ सकता है जिसे खट्टा या तेज़ाबी पानी कहते हैं। तो हार्ट बर्न की कंडीशन हो सकती है, सीने में तेज़ाबियत हो सकती है और चक्कर से फ़ील हो सकते हैं माँ को।
या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। अगर बच्चे का वज़न नीचे की तरफ है, रेक्टम की तरफ है, तो वो माँ को कब्ज़ की तकलीफ़ पैदा कर देगा। कब्ज़ से बचने के लिए माँ को हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना ज़रूरी है। अगर आपसे खाना नहीं खाया जाता तो ये रेकमेंड किया जाता है कि आप जूसेस का इस्तेमाल करें, लेकिन ध्यान रखें जूसेस जो हैं वो डब्बे के ना हों, क्योंकि वो आपको प्रेगनेंसी में और इश्यूज़ की तरफ लेकर जाएंगे। आप बेहतर है कि घर में निकाले हुए स्क्वीज़ किए हुए ताज़ा फलों के जूसेस का इस्तेमाल करें। दूध पी लीजिए, पानी पी लीजिए, लेकिन लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिससे आपकी जो हार्टबर्न की कंडीशन है, सीने में खट्टा या तेज़ाबी पानी आना होता है, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो सकते हैं। खाना आप फ्रीक्वेंट मील्स में खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, एक साथ पेट भर के ना खाएं, क्योंकि इस कंडीशन में आपको वॉमिट हो सकती है, नौजिया हो सकती है, या आपको मज़ीद प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हार्टबर्न की जो कंडीशन है वो आपकी बढ़ सकती है। इस महीने बच्चे की जो जेंडर है वो प्रॉपर बन चुकी है, या तो वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। अगर आप अपनी डॉक्टर से पूछेंगी कि वो आपको बेबी जेंडर बता दे, और एनॉमली स्कैन के दौरान अगर आप पूछती हैं तो बहुत सी डॉक्टर्स बता भी देती हैं कि आपके जो हमल है उसमें आपको बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है इसमें ह्यूमन एरर के जो चांसेस होते हैं वो भी होते हैं। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर कहती है कि आपके बेटा है लेकिन होती बेटी है, या डॉक्टर ही कहती है कि आपकी बेटी दिख रही है, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आता है तो बेटा पैदा होता है। तो ये ह्यूमन एरर इसमें एक मायने रखता है। इसको हतमी फ़ैसला ना समझ लें, डॉक्टर की बताई हुई बात को 100% सच ना समझ। औलाद होना ही अल्लाह की नेमत है, चाहे बेटा हो या बेटी हो। लेकिन बहरहाल इस महीने, हमल के इस महीने बेबी जेंडर रिवील हो सकती हैं, और बहुत सारे मुल्कों में भी बेबी जेंडर की जो रिवील होने की पार्टी है, सेलिब्रेशन है, वो की जाती है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में या एशियाई ममालिक में, इंडिया में, बांग्लादेश में कानूनी तौर पे मना कि कोई माँ डॉक्टर से अपने बच्चे की जेंडर पूछे, तो कानूनी तौर पे यहाँ इन मुल्कों में ये लॉ नहीं है, ये इलीगल है कि अगर डॉक्टर आपको बेबी जेंडर बता देती है या आप उसको फोर्स करती हैं पूछने के लिए, तो ये इलीगल है। और इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, क्योंकि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे बेबी जेंडर जो भी हो वो उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, वो मिसकैरेज या अबॉर्शन नहीं करवाते। इन ममालिक में जहाँ पे ये लॉ बनाया गया है, यहाँ पर बेबी गर्ल होने के बाद, बेटी होने के बाद बहुत सारे लोग उसको ज़ाया करवाने की कोशिश करते हैं, या माँ की जान को ख़तरे में डालते हैं, या उसकी सेहत का ख़्याल नहीं रखते। तो ये जो लॉ है ये औरतों की और बेटियों की हिफाजत के लिए बनाया है। तो इसलिए कोशिश करें कि डॉक्टर को आप फोर्स ना करें कि वो बेबी जेंडर आपको बताए। ये बातें हमल के 5वें महीने के हवाले से थी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, मैं कोशिश करूँगी कि हर एक को प्रॉपर रहनुमाई दे सकूँ।